तो हमारा कार्रवाई है कि जो अल्लाह वरू जी आते के साथ अपने प्रभाव, जो सिंडिकेट के मेंबर दिल्ली में बैठे हुए थे, अपने प्रभाव से जिन्होंने राय दिया कि बार रूम खुलना चाहिए। तो बार रूम पहले नियम था, जब टिकट बढ़ जाती थी तब बार रूम खुलता था। कैंडिडेट को क्या जरूरत है, कौन नेता को भेजना है, क्या सामग्री भेजना है, कहाँ दिक्कत हो रही है, ये क्या कि बिफोर खोल दी। संगठन के नाम पर कि संगठन को वेरीफाई करना है, अध्यक्षों को बदलना है, मजबूत करना है, बूथ कमेटी बनाना है और झंडा आंदोलन चलाना है, माई बहन योजना चलाना है। ये सब एनजीओ की जो बहाल कर दी है, पार्टी से स्वीकृति लेकर के एनजीओ को बहाल करके एनजीओ के पैसा में काफ़ी पैसा खर्च किया गया। तो हमारा कार्रवाई है कि जो अल्लाह वरू जी आते के साथ अपने प्रभाव, जो सिंडिकेट के मेंबर दिल्ली में बैठे हुए थे, अपने प्रभाव से जिन्होंने राय दिया कि बार रूम खुलना चाहिए। तो बार रूम पहले नियम था, जब टिकट बढ़ जाती थी तब बार रूम खुलता था। कैंडिडेट को क्या जरूरत है, कौन नेता को भेजना है, क्या सामग्री भेजना है, कहाँ दिक्कत हो रही है, ये क्या कि बिफोर खोल दी। संगठन के नाम पर कि संगठन को वेरीफाई करना है, अध्यक्षों को बदलना है, मजबूत करना है, बूथ कमेटी बनाना है और झंडा आंदोलन चलाना है, माई बहन योजना चलाना है। ये सब एनजीओ की जो बहाल कर दी है, पार्टी से स्वीकृति लेकर के एनजीओ को बहाल करके एनजीओ के पैसा में काफ़ी पैसा खर्च किया गया, जो पैसा पार्टी का था। और कार्यकर्ताओं, गरीब कार्यकर्ताओं जो प्रभारी से मिलने आए, बोला आपको सदा कताशा में नहीं रहना है, आप गांव में रही वहीं मिलेंगे आपसे। उसके सबको बुलाया, कहा ये माई बहन योजना कीजिए, जो जितना कीजिएगा उसको टिकट देंगे। आप समझ सकते हैं, जो कार्यकर्ता है या मान लीजिए जो बेरोजगार है, उसको लगा जब 40,000 मेंबर वहाँ रहते थे हमको टिकट मिलेगा। अब वो अपना घर बेच करके, सोना गिरवी रखकर, पत्नी का जेवर गिरवी रख करके, खेत गिरवी रख करके और कंपटीशन में को 40,000 को 50,000 को लाख मेंबर बनाया। क्या उसका हर्ष हुआ? कहा अगर जितना घर में झंडा लगाइएगा उसका उतना टीआरपी बढ़ेगा। और नतीजा क्या हुआ, 17 विधायक आपके पास में थे, अब विधायक के यहाँ भी दर्जनों कैंडिडेट खड़ा कर दिए। और जब देखे कि जब आला कमान के पास बात होने लगा, हुआ कि जितने सिटिंग विधायक है सब चुनाव लड़वाया जाएगा। लास्ट मीटिंग जब हुई, उसके बाद फिर तना बना सी पास हो गया। फिर अभी लगा कि ये अल्लाह वरू जी की मेरी चल नहीं रहा है, वार रूम में इतना मेहनत किया, हम कैंडिडेट भी खोजा, मन में जो अपना लाइनिंग जहाँ था। अंत में क्या कि वो 11 तारीख रात में जो सिंडिकेट के मेंबर थे उनको समझा बुझा करके, राहुल गांधी की नॉलेज में दे करके एक 38 जिला में स्पेशल ऑब्जर्वर भेजे, जिसमें प्रेजेंट विधायक, एक्स विविध स्टेट के एक्स प्रेसिडेंट, एक्स मंत्री, इन सबको 13 तारीख को भेजा जाता है। 13 तारीख को भेजा जाता है और 14 तारीख की रात तक खेल करके 15 के जब वापस आते हैं, उसमें बिहार का 5-6 विधायक टिकट काट देते हैं बिना कारण, कोई कारण नहीं। उनके पीछे क्या कारण है? क्या वजह रहा है कि एक ही जगह पर 2 कैंडिडेट लड़ाए? देखिए, उसमें मेरा प्रभारी दोषी है। ये प्रभारी शुरू से ही तेजस्वी यादव को तरजीह नहीं दे रहे थे। ये शुरू से ही कहते थे जब चुनाव हो जाएगा तब सीएम कैंडिडेट पर बात करेंगे, और तेजस्वी यादव की नाराजगी था। तेजस्वी यादव से जो एलाइड पार्टनर थे सीपीआई सीपीएम वाले, ये समर्थन में थे। दीपाकर भट्टाचार्य भी कई बोल चुके थे कि पहले सीट शेयरिंग की बात हो जाए, बात होगी, मुख्यमंत्री तो उनको बनना है। अभी क्या अल्लाह वरू जी बोले कि नहीं, और क्या कि दिल्ली में घोषणा कर दिए बछवाड़ा विधानसभा का। ठीक है, हमारे कांग्रेस का भाई है, उनके पिताजी बड़े नेता थे, उनको टिकट मिलना चाहिए था। कि कम से कम तेजस्वी यादव एलाइड पार्टनर से बात कर करते, भाई बछवाड़ा आप छोड़ दीजिए, उनको कहीं दे दीजिए। आप सिंबल दे दिए, 15 तारीख रात मीटिंग करने जाते तेजस्वी से, तेजस्वी का मीटिंग नहीं होगा, आपने मेरा सीट पर दे दिया है। वहीं से बात बिगड़ना शुरू हुआ और तेजस्वी यादव भी अपना दोस्ताना 10-12 सीट दे दिया। फैक्ट बात यही है, जब पार्टनर है, विश्वास है, तो बात कर दिलाना चाहिए था। आज क्या है, उन पर भी जो बछवाड़ा लड़ रहे गरीबदास जी, उन पर भी लोग लगे हुए हैं। वहाँ इमरान प्रताप बड़ी भाषण दे जा रहे हैं, बड़े नेता भाषण दे जा रहे हैं, सीपीआई वाला अपना कार्यक्रम कर रहा है। ये तो बहुत मुश्किल बात है। गलती किसकी है? आला कमान पकड़ना चाहिए। राहुल गांधी तो नहीं कहा कि तेजस्वी को तुम विरोध करो। राहुल गांधी जो पूरे वोट चोर गद्दी छोर में राहुल गांधी तेजस्वी यादव को कांग्रेस पार्टी अपने खर्च पर पूरे बिहार घुमाने का काम किया। राहुल गांधी आशीर्वाद दिया उनको, आप आगे ड्राइविंग संभालो, फिर उनके अनुयायी क्यों धक्का देने का काम किया है। ये बात राहुल दरबार में भी गुजरा है। गलती किसकी है? उसी गलती को उजागर करने के लिए आनंद मालवीय जी का अध्यक्षता में हम लोग सारे पॉइंट तैयार किए हैं, उसको देंगे। अब आइए, पहले सर सीपीआई ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, अब कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस को मेरा पहले चल रहा है, सीपीआई बाद में की है, सीपीआई बाद में किए हैं। अभी सीपीआई के मेरा कैंडिडेट खड़ा है बकरी से,
बकरी से खड़ा है सूर्यकांत पासवान जी, अभी उनके प्रचार हम परसों गए थे। इस जानने के बावजूद हमारे पार्टनर हम गए थे कि क्या है कि अब जब आप पार्टनर दे दिए हैं तो भी देगा, इसका एडजस्टमेंट बात तो होनी चाहिए थी ना। 15 तारीख करते, 15 को भाग आए वो। सर, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का नाम का घोषणा कर दिया, क्या इसको लेकर के भी कहीं अंदर? आप ये देखिए, उप मुख्यमंत्री तो हम लोग मानते हैं, उप मुख्यमंत्री को शोभा वाला पोस्ट है, होंगे तो मंत्री ही, ठीक है। ये तो मान लीजिए अपना घोषित कर रहे हैं, तो खाली एक ही आदमी को उप मुख्यमंत्री घोषित करने से तो नहीं होगा। और कास्ट के परसेंटेज पर चलिएगा तो लंबा सूची है ना। आप किस कारणों से मान लीजिए एक व्यक्ति घोषित कर रहे हैं, एक ही व्यक्ति के साथ घूम भी रहे हैं मान लीजिए आप, तो बाकी कास्ट है उसको तकलीफ तो होगी, उनकी लीडर को दिक्कत तो होगा, उनके जो नौजवान साथी हैं उनको पीड़ा तो होगी। अभी इसलिए बताते हैं, अभी इमरान प्रतापगढ़ी हमारे अल्पसंख्यक ऑल इंडिया के अध्यक्ष हैं, कई बार चुनाव हार गए थे, अपने जुगाड़ तंत्र मान लीजिए बन भी गए वो। अब अपना गाना गा रहे हैं सोच जा करके, मैं देख लूँगा। जाति क्या देख लोगे? जाति का कार्य तो पहले करता न कि वोट लेने के लिए करोगे। तो जहाँ जाएंगे अपने स्टाइल में जो अपने परिवार को ठगने का काम कर रहे हैं, ऐसे नेताओं से हम आग्रह करेंगे कम से कम अपने परिवार को बचा कर रखिए, ताकि अपना स्थानीय जीवन को जी सके, रह सके। वो दिल्ली नहीं जा सकता है, खड़िया में रहेगा। माने खड़िया से विधायक थे, अभी खड़िया कल गए, वो झूठ बोल रहे हैं। राहुल गांधी उनको बोला है कि चंदन यादव प्रचार करो, आप एक सिंडिकेट उसको जुगाड़ लगाया, बोलवा क्या रहे राहुल गांधी के लिए खून पसीना बहाए। छत्रपति यादव क्या किए? खून पसीना नहीं बहाए। राहुल गांधी कहा कि सिटिंग विधायक टिकट काट दो, तुम हारे हुए विधायक को दे दो। ये कारनामा जो है बिचौलिया तंत्र जो कर रहे हैं, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हरीश चौधरी राजस्थान के 4 बार के विधायक रहे हुए हैं, 13 तारीख को खगड़िया गए, अब बैठ के वहाँ सिटिंग विधायक टिकट करवाने का काम कर। कहा भैया विधायक है तो विधायक हिमाव कर दीजिए, आप हारे हुए कैंडिडेट क्यों दे रहे हैं? वहाँ सारे मिनट के क्या किए? मध्य प्रदेश से जहाँ से तहाँ से 200-400 गाड़ी खड़िया छोटा शहर बढ़ा दिए, घूम रहे हैं। आप वहाँ का आदमी ठगने का काम कीजिएगा। कौन आदमी किस लड़के के साथ क्या गड़बड़ करेगा, किस परिवार को धोखा देगा, किसका ठग के चलेगा, इसका गारंटी कौन लेगा? खड़िया छोटा जिला है, किसान का जिला है, पशुपालक का जिला है, वहाँ का परिवार भोला भाला है। कोई गलत आदमी आया, उसको कुछ गलत कर दिया, इसका जवाबदेही हरीश चौधरी लेंगे? सर, हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं, आखिरी सवाल है ये कि राहुल गांधी जी के पास आप लोगों की बातें नहीं पहुंच सकती, इसमें एक दोषी कौन है? क्या राजेश राम जी आप लोगों की बातों को वहां तक नहीं रख? राजेश राम जी पर राहुल गांधी बहुत भरोसा किया। राजेश राम हम लोग मित्र भी रहे, साथ में विधायक भी थे, और जितने यहाँ बैठे हुए हैं कुछ राजेश राम जी के गार्जियन नुमा भी रहे हैं, उनके पिताजी से मित्र भी रहे। राजेश राम जी कम से कम ये बोलना चाहिए कि छत्रपति जी आपको सिम्बोल नहीं मिलने वाला है। 15 तारीख जब दिल्ली से आए थे, पहले बोले चुनाव की तैयारी करो, वो बोले CLP बोले 3 महीना चुनाव की तैयारी कर रहे थे। आप हर व्यक्ति को आर्थिक बलात्कार करवाए, जिस पर कर्जा गिर गया। आज कहते हैं डैमेज कंट्रोल करो, तो क्या कांग्रेस पार्टी के जो अनुयायी बैठे हुए हैं, वेणुगोपाल जी, अविनाश पांडे जी, अशोक गहलोत जी, अधीर रंजन चौधरी जी, या हमारे जिला में हरीश चौधरी जी बैठे हुए विधायक, या मान लीजिए किसी व्यक्ति का सिटिंग विधायक का 30-40 लाख रुपये 3 महीना में खर्च हो गई, मान लीजिए अंडाल में, पंडाल में, गाना में, बाजे, वो डैमेज पूर्ति करेंगे? नहीं करेंगे। आप कहेंगे चुप हो जाइए, क्यों चुप हो जाइए भाई? आपके कारनामा को उजागर करेंगे। आप आज बिहार में हो, कल तुम राजस्थान लड़ोगे, वहाँ जाकर तुम्हारा विरोध करेंगे। मध्य प्रदेश को बताएंगे कि बिहार में पैसा का कारोबार कर रहा है, अब मध्य प्रदेश चुनाव होने वाला, वहाँ भी आपको ठगेगा। ये बात तो बोलना पड़ेगा। अब जो नेताओं के साथ आ रहे हैं उनको भय है, हम तो फ्री आदमी हैं, अखबार दुनिया से आए, स्वतंत्र पत्रकार हैं, 14 तारीख को विधायक भूतपूर्व हो जाएंगे, फिर आप पुनः में आ जाएंगे। ये तो कारोबारी जो नेता हैं उनको लगता है नेताओं के साथ हो। सर, ये चुनाव में इस तरह से सीटों को लेकर के लड़ाई हो रही है, तो इस जनता को क्या लगेगा? क्या जनता आप चलिए खगड़िया, जनता को देखिए क्या हालत है। पूरा बिजनेसमैन रो रहा है, एक अच्छे व्यक्ति टिकट क्यों काट दिया गया।